भाई इस वीडियो को ऊपर मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना, आपके दिल को झिझोर के रख देगी। आइए देखते हैं इस वीडियो को। दरअसल ये जो था हमारा उन्वा किरदार रसूल अल्लाह, ये रमजान के दिनों में मैंने सोचा कि इस विषय पर हम लोग बात करते हैं और मैं यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मैं 2-3 तुलनाएं करूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगने वाला हो, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं बहुत पड़ता। बुद्ध ने पूर्णिमा के चांद को चुना। बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो भी पूर्णिमा थी, बुद्ध जब जन्मे तो भी पूर्णिमा थी, बुद्ध जब संसार छोड़ के गए तो भी पूर्णिमा थी। बुद्ध ने पूर्णिमा के चांद को चुना। बुद्ध पूर्णता के प्रतीक है, बुद्ध संपूर्ण होने का नाम है। आप बुद्ध को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप में संपूर्णता ना आ जाए। बुद्ध संपूर्णता का नाम है, पूर्णता का नाम है। रसूल अल्लाह पैगंबर मोहम्मद साहब वो भी बुद्ध हुए। मैं भाषा का अंतर इसलिए करूं क्योंकि इस टॉपिक को रखने का मेरा मुद्दा यह था कि जिस तरह से मुसलमान पैगंबर साहब के बारे में सोचते हैं उसमें और जिस तरह से बाकी की दूसरी कौमें सोचती हैं जरा फर्क होता है दोनों में। ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण के बारे में जैसे हिंदू सोचता है, मुसलमान थोड़ा सा अलग तरह से सोचता है। लेकिन मोहम्मद साहब का जो असर है वो मेरे देखे पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा है। 1450 साल पहले जो इनकलाब पैगंबर साहब करते हैं उसका असर, उसका प्रभाव वो अब तक मुझे लगता है कि बढ़ता ही गया है, घटा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे और इसे कतई ये ना समझा जाए कि मैं अपने मुसलमान बंधुओं को मक्खन लगा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हकीकत है। मैं उसके बारे में ही बात करूंगा इतिहास के कुछ टुकड़ों में। बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव है, बुद्ध पूर्णता की तरफ है। पैगंबर साहब भी बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, उनको भी सत्य का ज्ञान मिलता है, वो भी जान जाते हैं हकीकत क्या है। लेकिन जब चुनाव करना होता है उन्हें तो वो इक्कम का चांद, दूज का चांद चुनते हैं। उसका कारण है बुद्ध जिस जमीन पर अपनी बात कह रहे थे उस जमीन पर सत्य, ज्ञान, समाधि या परमात्मा भगवत्ता की तमाम सत्ताएं आ चुकी थी या उन पर दावा हो चुका था। लेकिन पैगंबर साहब जहां पर आ रहे थे उस इलाके के ऊपर खुद इस्लाम के स्कॉलर्स कहते हैं कि वो जाहिलों की दुनिया थी, जहालत थी, अंधेरा था, मूर्ख थे चारों तरफ। हम लोग जिसे मूर्ख कहते हैं, जो करुणामय हृदय होता है वो उसे मूर्ख नहीं कहता, अबोध कहता है। वो उसे बच्चे की तरह देखता है। बच्चा कितना भी उत्पात मचा दे लेकिन माँ जो होती है उसके अंदर एक ममत्व होता है। बच्चा गोद में लैट्रिन कर दे, पेशाब कर दे, फिर वो साफ करती, बच्चे को उठा के पटक नहीं देती है। लेकिन अगर कोई आया हो जिससे कम पैसे मिल रहे हो तो पटक देगी, कहेगी वो छूट गया माता जी गोद से बच्चा अचानक। तो भारत की स्थिति अलग थी और वहां की अलग बात थी। और पैगंबर साहब के भीतर जो हृदय था वो ममत्व से भर गया था। कोई भी जो ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा वो ममत्व से भर जाएगा। ममत्व आ गया। जब ममत्व आ गया तो कोप नहीं हुआ। तो देखिए उनकी पूरी जिंदगी समझाने में कट जाती है। पूरी जिंदगी कुरान धीरे 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 लगभग 23-23.5 साल तक उन पर आती रहती है, इतने क्रम से। इसका मतलब कि एक दिन में नहीं, जिसको ज्ञान मिला वो तो एक क्षण में मिला, पल भर में मिलता है। बुद्ध ने पूर्णिमा का चांद देखा और ज्ञान मिल गया। तो इसके मानी कि पैगंबर साहब को भी वो जो शब कद्र, वो जो मेराज की रात थी, उस रात ही सब कुछ मिल गया, लेकिन उसी रात दे नहीं दिया। तो जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को इकट्ठा नहीं दे दिया। कितना खूबसूरत लफ्ज है। देखो हमने लिखा वेद, राम के ऊपर जब वाल्मीकि लिखता है तो रामायण, राम का घर। जब महाभारत जय संहिता जब बड़ी होते होते कंप्लीट होती है तो महाभारत लिखा जाता है। और यहां क्या लिखा है? कुरान, स्टडी, पढ़ना, पढ़ो। जाहिल को आप रामायण या गीता नहीं सुना सकते तो उनको तो पहले कहना पड़ेगा पढ़ो। पहली चीज है पढ़ो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ने से शुरुआत। और कैसे शुरुआत हो रही? मैंने जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि ममत्व। बाप होता है तो थप्पड़ उपड़ मारना शुरू कर देता है, लेकिन मां सिखाना शुरू करती है, वो सिखाती है। तो पैगंबर साहब ने वही भूमिका फिर निभाई, सिखाने की प्रक्रिया में आ गए। उनका सीखो। अब सीखना है तो पहले दिन से सीखना पड़ेगा, एक से सीखना पड़ेगा, इक्कम से सीखना पड़ेगा। वो पूर्णिमा पे बात तो जाएगी नहीं ना। इसलिए जब इक्कम का चांद हुआ तो चुन लिया इसे। अब ये चांद तुम्हारा प्रतीक बन गया। जिस दिन तुमने कलमा पढ़ा तुम इक्कम के चांद हो गए। अब ये चांद है और इक्कम का हो गया तो ये अपना सफर पूरा करके रहेगा और एक दिन ये पूनम का चांद बन ही जाएगा। ये इसकी खासियत है।
तो पैगंबर ने वो रास्ता दिखाया जिसमें से कोई भी हम में से जिसे कुछ भी नहीं आता है वो सब कुछ जान सकता है। वो बड़ा ही सरल, बड़ा ही